हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी और आज की ये जो वीडियो है ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की है जिसको हम टास्किंग बोलते हैं, डेली टास्किंग। नेटवर्क मार्केटिंग तीन तरह के लोग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम लोग करते हैं जो सुबह दोपहर शाम उड़ना बिछोना नेटवर्क मार्केटिंग होता है उनका। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो पार्ट टाइम करते हैं इसको, और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की होती है जो इसको सम टाइम करते हैं। ये जो पहली और तीसरी कैटेगरी है ये इतने खास कोई सक्सेसफुल नहीं होते। ये जो पहली टाइप के लोग होते हैं जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, अगर इनका बैक सपोर्ट इनके पास मौजूद है, इनको ऑलरेडी इनके जो घर के अखराजात हैं वो अगर ठीक चल रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर ये लोग बहुत अच्छे सक्सेस गेन कर जाते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर पाते हैं। कुछ लोग ये होते हैं जो एक गलती करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम जॉब समझते हैं और फुल टाइम इसको ज्वाइन करते हैं और इधर से ही अपने अखराजात भी करते हैं, घर का रेंट भी देते हैं, सारे मामलात भी यहीं से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक अपना मिजाज है नेटवर्क मार्केटिंग से अर्निंग का। नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी हो सकता है पहले 4, 6, 8, 10 महीने आपको कुछ ना दे, और नेटवर्क मार्केटिंग को जब तक सीखा नहीं जाता तब तक तो ये बिल्कुल भी नहीं देती। तो तब तक आपके अगर घर के अखराजात इसी पे डिपेंडेंट हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, और आपको फिर मैं तो मशवरा दूंगा कि कोई और काम कर लेना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों के लिए नहीं है जिनके घर के मामलात नहीं चल रहे और फुल टाइम वो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी जिसकी मैंने बात की, दूसरी की मैं बाद में बात करूंगा। ये जो तीसरी कैटेगरी है जिसकी मैंने बात की, जो सम टाइमर होते हैं। सम टाइमर लोग जो होते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, इनको फील्ड बहुत अच्छी लगती है, ये ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कहीं पे कर रहे होते हैं, ये साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 दिन आते हैं, देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और अगले 3-4 दिन के लिए प्रेजेंटेशंस करते हैं, अपने प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मोटिवेशन थोड़ी नीचे जाती है या 1-2 रिजेक्शंस होती हैं तो ये लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे ही डिमोटिवेट होते हैं फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर डिमोटिवेशन बढ़ती जाना शुरू हो जाती है, और सम टाइमर्स की अचीवर्स की तादाद बहुत कम होती है, मतलब 0.001% भी शायद नहीं होती। जो सबसे सक्सेसफुल मैं जिनको समझता हूं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से ऊपर लाती है, वो होते हैं पार्ट टाइमर। वो लोग जो अपना ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, उससे अच्छी बात है, और साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। कुछ लोग अर्निंग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग रिसोर्सेज बिल्ड करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोग रिलेशन बिल्ड करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो जिस एस्पेक्ट से भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसको पार्ट टाइम करें। जब इसको पार्ट टाइम करेंगे, बट रेगुलर, नॉट सम टाइम, आप इसको रेगुलर करें, डेली बेसिस पे करें। आपका जो टास्क हो वो प्रेजेंटेशन और काम से जुड़ा हुआ हो, ना कि आपकी रिजल्ट से जुड़ा हुआ हो। कुछ लोग ये होते हैं वो अपने जब टास्क लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं, मैंने इस वीक जो है 10 ज्वाइनिंग करवानी है। इट्स अ रॉन्ग मेथड। वो लिखते हैं कि जी मुझे इस वीक 5 सेल्स क्लोज करनी है। ये टोटली रॉन्ग है। क्यों? अगर 5 में से 4 भी हुई तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। बट अगर वो अपना टास्क इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि मुझे इस वीक में 10 सेल्स के लिए प्रेजेंटेशंस करनी है, तो ये अचीवेबल है। क्यों? अब ये जो अचीवमेंट है ये उसके हाथ में है कि वो अगर चाहे तो 10 लोगों के पास जाके प्रेजेंटेशन कर सकता है, बट आगे से वो ज्वाइन हो या ना हो ये उसके हाथ में नहीं होता। किसी भी जगह पे रिजल्ट जो है वो इंसान के हाथ में नहीं होते, इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है। तो जब वो कहीं पे जाएगा और अपना टास्क बनाएगा कि मैंने 10 प्रेजेंटेशन करनी है, उसमें से 5 के बजाय 2 भी सेल्स क्लोज हो जाती हैं, वो मोटिवेट हो जाएगा कि देखो मेरा अल्टीमेटली जो टास्क था वो तो 10 प्रेजेंटेशंस करना था, बट मेरी 2 सेल्स भी क्लोज हो गई। सो वो इससे मोटिवेट होगा और वो बढ़ता जाएगा। अब अगर फर्स्ट किया उसको 6 से 7 मंथ 8 मंथ उसको अर्निंग नहीं आती, और अगले जो 4 मंथ है, 8 मंथ के बाद 4 मंथ जो है उसमें अगर फर्स्ट किया वो 1 मिलियन को टच कर जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो 12 मंथ में उसने 1 मिलियन अर्न किया। तो उसकी जो एवरेज बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85,000 लगभग मंथली बनती है।
बहुत अच्छी इनकम है। लेकिन जब अगर वो अखराजात भी यहीं से पूरे कर रहा है तो पहले 8 मंथ के अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे, क्योंकि उसमें तो पैसे नहीं आ रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग बाद औक़ात एक मंथ में इतना पैसा दे देती है कि अगले पूरे साल का आपका बजट निकाल देती है। और बाद औक़ात ये होता है कि 6-6 महीने सेल्स क्लोज नहीं होती। तो ये इनिशियल स्टेज पे होता है। जब टीम बहुत बड़ी बन जाती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर तो डेली बेसिस पे इतने पैसे आ रहे होते हैं। सो टास्किंग करते हुए एक चीज का लाजमी ख्याल रखेंगे। टास्किंग करते हुए हमेशा जब आपने टू डू लिस्ट बनाए, जब आप अपना टास्क की लिस्ट बनाएं, तो उसमें हमेशा वो टास्क आप नोट करें जो आपके हाथ में है। लाइक मुझे आज 10 न्यू लोगों से मिलना है, अब ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप ये बनाएंगे कि मुझे 10 बेहतरीन दोस्त बनाने हैं आज, हो सकता है आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हो बट वो आपको नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए शायद इसमें आप सक्सेसफुल ना हो पाए कि मैं आज 10 दोस्त बनाना चाहता था, मैं 20 लोगों से मिला बट 10 दोस्त नहीं बने। बट अगर आपका गोल होगा कि मैंने 10 लोगों से मिलना है, न्यू लोगों से, तो उसमें अगर 5 भी फ्रेंड बन गए तो इट्स वेरी गुड। आपकी प्रोग्रेस जो है वो मोटिवेशन के साथ आगे जा रही है। लेकिन जब आप इसको रिजल्ट की ओरिएंटेड अपने टास्क बनाएंगे तो इसमें आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। ज्वाइनिंग्स का या सेल क्लोज का टास्क बनाएं, उसमें भी एक चीज ज़हन में रखेंगे। हमेशा आप ये ज़हन में रखेंगे कि मुझे कितने लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना है, इसका आप टास्क रखेंगे, ना कि इसका कि मेरी कितनी प्रोडक्ट सेल होंगी। क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो अल्टीमेटली आप उसको इनडायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी आप उसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन आपकी अपनी जो मोटिवेशन है, मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा था कि इंसान का जो जज्बात का मदोजज़र है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो क्या सुनता है, क्या देखता है और क्या वो लिखता है या वो क्या महसूस करता है। इसी पे उसके जज्बात का मदोजज़र जो होता है, उसकी जो मोटिवेशन है वो डिपेंड करती है। अगर वो अच्छा सुनेगा, अच्छा देखेगा, अच्छा महसूस करेगा, उसको उसके जज्बात जो हैं वो अच्छे रहेंगे, उसकी मोटिवेशन हाई रहेगी। बट अगर वो इसके बरक्स चलेगा तो उसकी मोटिवेशन जीरो रहेगी। सो टास्क बनाते हुए इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखिएगा। मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छे लोग आते हैं और बहुत तेज़ी से वो अपना नेट बनाने की कोशिश करते हैं और बना भी लेते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको लॉन्ग टर्म रनअप में नहीं ला पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनका अगर 40 रिलेशन है तो वो नए रिलेशन नहीं बना पाते, डेली बेसिस पे अपनी जो उसका डेली रूटीन होती है उसमें टास्क नहीं बनाते और उस टास्क को अचीव करने की कोशिश नहीं करते, जिसका नुकसान अल्टीमेटली ये होता है कि जो भी उनके पास 10, 20, 25, 30 दोस्त होते हैं उन तक तो वो प्रेजेंटेशन अपने पहले मंथ में पहुंचा देते हैं, लेकिन आफ्टर 1 मंथ क्या करते हैं, वो अपना मोमेंटम लूज कर जाते हैं, अपनी मोटिवेशन जो है वो लूज कर जाते हैं। इसलिए आप इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखें कि नए डेली बेसिस पे नए टास्क बनाएं और उनको अचीव करने की कोशिश करें। आप हमेशा आपकी प्रोग्रेस मल्टीप्लाई होती जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग में। सो अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।